प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सब कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो नई जानकारी मैं देना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, वो है एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व जांच इसको बोलते हैं। अब इसमें जो प्रसव, महिला के प्रसव से पहले जो भी जांचें होती हैं वो कैसे करते हैं और क्या क्या मदर को चाहिए, नीड क्या क्या होती है, उसके बारे में पूरा मैं बताऊंगी। उससे पहले जिसने भी अभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया वो कर दीजिए। तो गर्भावस्था के दौरान महिला को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा का प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। जो महिला का प्रसव से पहले जो भी चिकित्सक सुविधा होती है, जो भी वो उस सुविधा को हम एंटीनेटल केयर कहते हैं या प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं, जिसमें जच्चा एवं बच्चा दोनों की देखभाल होती है। और इसमें जच्चा और बच्चे दोनों की देखभाल होती है। उसमें मदर का जो देखा जाता है, मदर ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से सारा सब कुछ सही है। और जो बेबी होता है उसका मूवमेंट हो रहा है, वो भी सारा उसका भी देखा जाता है। बच्चे के विकास के लिए पोषण, जो बच्चे के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पोषण दिया जाता है, उसमें है कच्चा अंडा, मछली, कच्चे अंडे और मछली, अनानास के बीज दिए जाते हैं, मेथी के बीज दिए जाते हैं, जिससे जो बच्चे का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो सके, अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम एवं विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ ही आयरन, कैल्शियम और विटामिन, आयरन से ब्लड की कमी नहीं होती है। और कैल्शियम जो होता है उससे बोन्स डेवलपमेंट होता है, बोन्स मजबूत होती हैं। और जो विटामिन्स होती हैं उससे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। इसके अंतर्गत अनेक गतिविधियाँ हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हम स्वास्थ्य का परीक्षण, स्वास्थ्य के जांच, जिसमें बहुत सारी डायग्नोस होती हैं, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के बाद यूरिन का टेस्ट भी होता है और एलिजा टेस्ट भी होता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो मदर को कराने होते हैं। स्वास्थ्य जीवन शैली, और स्वास्थ्य की जो जीवन शैली होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का। से संबंधित सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव एवं गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित जानकारी। और जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो बॉडी के चेंजेसमेंट होते हैं, उसके बारे में भी बताया जाता है एंटीनेटल केयर में। अब इसमें प्रसव पूर्व चिकित्सक एवं नर्स तथा दाई से जांच करवाते रहना चाहिए। अब ये प्रसव पूर्व जो जांचें होती हैं वो जो नर्स होती हैं या फिर दाई होती हैं, प्रशिक्षित उन लोगों से जांच करवाते रहना चाहिए समय समय पर। तो बच्चे का और प्लस मदर का अच्छे से देख रेख होती है। एंटीनेटल केयर इसी के नाम से जानते हैं। जो बच्चा को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और इसी को जांच करवाते रहना चाहिए एनम और दाई से। तो इसमें बच्चे और मदर की अच्छे से परीक्षण होता है और स्वास्थ्य में मदद मिलती है। तथा प्रथम जांच 84 दिनों में होनी चाहिए। और जो प्रथम जांच होती है वो 84 दिनों में होनी चाहिए। तथा दूसरी जांच जो होती है, दूसरी बार जब जांच करवाने जाएंगे तो वो 162 दिनों के अंदर ही करवा लेनी चाहिए। 162 दिन के बाहर नहीं करवानी चाहिए, इससे पहले ही करवा लेनी चाहिए जांच। प्रसव का प्रथम चरण शरीर के लिए तैयार होता है। जो प्रसव का स्टेज में मानी गई है, तो 3 स्टेज में मानी गई, जिसमें पहला जो स्टेज है, शरीर प्रसव के लिए तैयार होता है। जो शरीर होता है वो प्रथम स्टेज में शरीर प्रसव के लिए तैयार होता है। इसमें आपका गर्भाशय ग्रीवा खुल जाता है। जो गर्भाशय ग्रीवा होती है वो खुल जाती है, ओपनिंग हो जाती है। दूसरा चरण में प्रसव बच्चे का जन्म होता है। और जो दूसरी स्टेज होती है उसमें बच्चे का जन्म हो जाता है, बेबी बर्थ हो जाती है। नेक्स्ट है प्रसव का तीसरा चरण। प्रसव के तीसरा चरण में प्लेसेंटा जो होता है वो बाहर निकल आता है। गर्भावस्था प्रसव पूर्व विकास की अंतिम अवस्था है। जो गर्भावस्था है वो विकास की अंतिम अवस्था होती है।
प्रसव की अंतिम अवस्था है जो गर्भाशय के बाद 2 माह बाद तक से जन्म तक होती है। जो गर्भाशय की अंतिम अवस्था होती है जिसमें गर्भाशय के 2 माह से और जब बेबी का जन्म हो जाता है तब तक मानी जाती है। और इसी के साथ थैंक यू।